बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे मंगल में मंगल करना बिना बारंबार। भोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लगता है कमजोर हो गए, 7 दिन पूर गए, थक गया बैठ बैठ कर। अब सोचता है और आधा दिन कितना दिन बीतेगा पता नहीं है। तो एक बार जोर से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। कम से कम ख्याल कीजिए कल भंडारा भी होने वाला है। आज थोड़ा बहुत जोर लगाएं तो पहुंच ही जाएंगे। अब ये कमजोर हो जाएंगे, रास्ते में पड़ जाएंगे। तो बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब गुरु महाराज की वाणी है थोड़ा जोर से बोलने से दमदार और जिज्ञासा बढ़ता है। तो आज हम लोग धन्य है जो विश्व महान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। निवास स्थान पूज्यपाद बाबाओं के लोगों के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्य है ये ग्राम क्षेत्र बलवागढ़ कलियागंज जिसे कहते हैं। प्रभु की असीम कृपा है। 7 दिन से ये छोटी गंगा तीरथ प्रयागराज के समान बहती चली आ रही हैं। साधु महात्माओं का पदार्पण आना जाना और दूर दूर से आए श्रद्धालु जन भक्तजन असंत संत जन सब आकर के इस गंगा में गोता लगाते हैं। प्रभु की असीम कृपा होती है। जहाँ गुरु महाराज की दया हो, जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ जाता है वहाँ सब चीज। और प्रलय भी होने वाला है, प्रलय भी होने वाला है। तो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ते पड़ते उन जगह प्रलय से भी साफ हो जाता है। अभी हम लोग सत्संग योग से सुने कि गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं होती है। गुरु ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। सब देवों में से गुरु बड़ा है और सब वे निवास गुरु ही करता है। सूरज हमारे घर दुनियादारियों को रोशनी कर सकते हैं, लेकिन गुरु ऐसा होता है जो हमारे अंदर ये चीज को रोशनी करके उजाला बना देता है। सूरज की किरण की तापमान जितना है तो आधा दूर भी जा नहीं सकते, एक कोवा भी जा नहीं सकते हैं तो जल जाते हैं। लेकिन फिर भी अंदर वाली चीज को उजाला कर नहीं सकता है। और गुरु ऐसा चीज है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कहता जहां ना प्रकाश पहुंच सकता है उस जगह पहुंच सकता है कवि। कवि क्या नहीं लिख सकते हैं तो गुरु क्या नहीं कर सकते हैं। आप बहुत दिन से भूले भटके हैं। कभी सत्संग सुनने के लिए मन नहीं करता है, कभी कहाँ जाएं क्या करें। ये माया के बंधन में हम लोग पड़ा रहता है। लोग कहता है कि जंजाल है, कहीं जाने नहीं पाते हैं। माया आपका अंदर है, माया अपनी आप पकड़ के रखे। बंदर को देखते हैं, बंदर को मुट्ठी भर चाना गड्ढा में डाल देती है। अब चाना के लालच में बंदर तो जले करेगा, हाथ तो अंदर घुस ही जाएगा। अब जो निकालेगा तो मुट्ठी बनना तो पड़ेगा, मुट्ठी बनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और मुट्ठी निकलेगा इस दौरा से नहीं निकलेगा तो कहेगा बंदर कि हम लोग शिकारी पकड़ लिया, हम भाग नहीं पाएंगे। अगर यदि ये चाना छोड़ लेता तो भाग जाता। तो बात यही है, हम लोग माया के जाल में फंसे हैं।
कहता है कि ये हम लोग जंजाल है, जा नहीं पाते, कचाल है, कहीं सत्संग सुन नहीं पाते हैं, घर द्वार छोड़कर कैसे। ये माया आपको अपने आप पकड़े हुए हैं, लालच में पकड़े हुए हैं। पुत्र, भतीजा, भाई, पोता, नाती, दामाद, मेहमान, सगे संबंधी आए हैं, सत्संग सुनने नहीं पाते हैं, नहीं जाने पाते हैं। अगर छोड़कर आ जाएंगे तो हम लोग सुनने का मन आ जाएगा। सत्संग सुनने वाला का मन अगर यदि होती है, गुरु के आशीर्वाद जिसको लगा रहता है, इनका मन अपने आप पुकारता है। बच्चा की सकती गुरु अपने आप उनको पुकारता है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी को याद रखना। गुरु ऐसी चीज है कि जहां ना पहुंचा सकता वहीं पहुंचा सकता है, कि जहां ना पहुंचा सकता है उसी जगह पहुंचा सकता है। ये जैसे माया किसे कहते हैं? महादेव की जटा का स्वरूप को माया कहते हैं। जटा देखते हैं ना, ये जटा जो है ये महादेव का माया है, और हम लोग के बीच में ये जटा है, सबके अंदर जटा है। अब गुरु की जब कृपा लग जाता है, जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उसकी मुंडन संस्कार नहीं होते हैं, छोटा छोटा जटा बाल गिर जाता कि नहीं। और जब ठाकुर से काट देते हैं तो वही बाल बढ़िया जैसा सरस्वती उठ जाता है। तो माया उसी को कहते हैं जो शिव जी की जटा के जैसी समा हुआ है। हम लोग वही घर के बंधन में पड़े हुए हैं। कभी सत्संग की प्रकार, कभी गुरु की दर्शन नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोग वही घर में मरते हैं। मांस मछली, घर परिवार, टेका पैसा, लड़ाई कचाल बवाल होते रहता। अगर साधु महात्मा कहा दे कि आप गुरु की दीक्षा लीजिए, आपका सब कलह दूर हो जाएगा। ध्यान करोगे, भजन करोगे तो आपका सब कलह दूर हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर यदि छोटे बच्चा की जटा ठाकुर जी नहीं काट कर फेंक देता, नहीं कुछ करता, तो इस बालक की जटा बढ़ता जल्दी, केस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो उसी जटा की माया है, उसके अंदर कुछ सत्पुरुष गुरु, मनुष्यधारी गुरु आकर के आपको बता दे कि ये माया जंजाल में क्या करे। गुरु की युक्ति कीजिए, गुरु की भजन कीजिए, गुरु की कथा को सुनिए, सत्संग को सुनिए, जाइए, आपका मन निर्मल हो जाएगा और कलह दुख से दूर हो जाएगा। तो ये किसका कृपा लग गया? गुरु महाराज की कृपा लगा। अगर गुरु नहीं रहता तो हम लोग की सूरज की किरणें पड़ने से भी क्या फायदा होता। इसीलिए गुरु का लाभ बहुत होती है। गुरु करने से सब कलह दूर हो जाते हैं और गुरु की कल्याणता सब पार हो जाते हैं। गुरु की बात को मानना चाहिए और सबसे अधिक हम लोग को गुण होनी चाहिए। इन गुण को प्राप्ति करने के लिए हम लोग गुरु के शरण में जाना चाहिए। कबीर से कोई सज्जन ने पूछा कि महाराज, संसार में मानुष का सबसे बड़ा धन कौन है? जरा बताइए तो कौन है? कि घर महल हीरा मोती गाड़ी बंगला कार। कबीर ने कहा नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। आपके अंदर गुण है तब आप मनुष्यता कहलाओगे। अगर आपके अंदर गुण है तो मनुष्य नहीं कहलाओगे, पशुता कहा जाएगा। श्री महापुराण में है, पशु हम ही लोग हैं, गधा हम ही लोग हैं, जानवर हम ही लोग हैं। जब हम लोग के अंदर उलट पुलट बुद्धि हो जाता है तो क्या कहता है कि गधा जैसा चाल चलता है। तो वही बात है, गुण ही सबसे बड़ा है। बहुत आदमी कहता है बरखा आदमी है। बरखा आदमी कौन है? मेरे पास आया था कि बाबा ये बड़ा आदमी है, वकील साहब है, कितना इस मंदिर में आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा आदमी कौन है? 3.5 आदमी का तो सबको है। वकील जो बना है इनका पेन बड़ा है। पेन बड़ा है कि नहीं? अगर ये सही ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं करता, पढ़ता नहीं तो बड़ा होता। आगे तो वो भी 3.5 आदमी का हाथ का है कि 5 हाथ का है, नहीं है तो बड़ा कैसे हो सकता है? तो इसी तरह से सजो, गुरु से युक्ति जो लेकर के हम लोग का जो बड़ा है,
बच्चा को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, कोई ढोल बजाना सीख जाते हैं, कोई भजन गाना सीख जाते हैं, कोई कथा करना सीख जाते हैं, किसी बच्चा को पढ़ाना सीख जाते हैं, वही चीज इसका गुण ही बड़ा है। तो इसीलिए सब सज्जनों को कहा जाता है कि अपने बच्चा को ऐसी गुण की शिक्षा दीजिए कि आपका समाज का रोशन हो, आपका गांव का रोशन हो, आपका देश का रोशन हो, ये आपका जीवन का कल्याण हो। तो इसीलिए यही गुण सिखाना चाहिए। बनी जैसी तो हम लोग को सबसे अधिक गुण, तो गुण किससे मिलेगा? गुरु से मिलेगा। आप कहोगे घरे बैठे हम लोग पढ़ेंगे तो होगा कब? आप घरे बैठे सबसे शिक्षा करेंगे तो होगा कहीं? नहीं होगा। तो गुरु हम लोग को करना जरूरी है। तो बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।